नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप खंसली और आप देख रहे हैं कुलदीप खंसली ब्लॉग। इंट्रोडक्शन प्लस हिस्ट्री प्लस एनएटीएम फिलोसफी प्लस वाई एनएटीएम। अगर आपने कभी किसी मेट्रो टनल, रेलवे टनल या हाईवे टनल का निर्माण देखा है तो आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा, इतनी बड़ी सुरंग आखिर बनती कैसे है? क्या हर टनल में एक जैसी तकनीकी से बनती है? और इंजीनियर कैसे तय करते हैं कहाँ टीवीएम का इस्तेमाल करना है, कहाँ एनएटीएम का इस्तेमाल करना है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएटीएम, न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड की, जिसे दुनिया की सबसे स्मार्ट और सुरक्षित टनलिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में से एक माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एनएटीएम सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन मेथड नहीं बल्कि एक इंजीनियरिंग फिलॉसफी है? तो इस वीडियो में हम जानेंगे एनएटीएम का इतिहास, इसकी शुरुआत कैसे हुई, एनएटीएम की सोच क्या है और आखिर दुनिया भर के इंजीनियर इस तकनीकी पर इतना भरोसा क्यों करते हैं। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, सर्वे इंजीनियर है, टनल इंजीनियर है या इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले एनएटीएम इतिहास के बारे में। दोस्तों, आज से लगभग 60 से 70 साल पहले जब दुनिया में बड़ी बड़ी टनलिंग प्रोजेक्ट बन रही थी, तब इंजीनियरों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि हर टनल की ज्योलॉजी अलग होती थी। कहीं हार्ड रॉक मिलती थी तो कहीं सॉफ्ट रॉक मिलती, कहीं फोर्ट जोन तो कहीं भारी ग्राउंड वाटर प्रेशर। लेकिन उस समय टनल बनाने का जो पारंपरिक तरीके थे, तकनीकी थी, उसमें सबसे पहले तय कर लिया जाता था कि कितना कंक्रीट लगेगा, कितना स्टील सपोर्ट लगेगा और पूरी टनलिंग को किस तरह सपोर्ट दिया जाएगा। समस्या तब शुरू होती है जब खुदाई के दौरान ग्राउंड कंडीशन बदल जाती थी। जहां हार्ड रॉक उम्मीद थी वहां पे अचानक सॉफ्ट रॉक मिल जाती थी। कई बार पानी का दबाव इतना बढ़ जाता था कि कई बार चट्टान टूटने लगती थी। ऐसी स्थिति में पहले से बनाया गया डिजाइन काम नहीं करता था। यही से इंजीनियरों ने सोचना शुरू किया कि क्या ऐसा कोई तरीका हो सकता है जिससे ग्राउंड की स्थिति देखकर उसी समय सपोर्ट सिस्टम तय किया जा सके। तो इसी सोच को साथ ऑस्ट्रेलिया के इंजीनियरों ने 1957 से 1965 के बीच में एक नई तकनीकी का विकास किया। इसका नाम रखा न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड यानी एनएटीएम। आज यह तकनीक दुनिया की कई देशों में मेट्रो, रेलवे, हाईवे और अंडरग्राउंड स्टेशन प्रोजेक्टों में सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। इसी कारण एनएटीएम की कई जगह सीक्वेंशियल एक्सकेवेशन मेथड या स्प्रे कंक्रीट लाइनिंग के नाम से भी जाना जाता है। एनएटीएम सिर्फ मेथड ही नहीं, इंजीनियरिंग फिलॉसफी क्यों है? तो दोस्तों, यहाँ से एनएटीएम की सबसे बड़ी खासियत शुरू होती है। बाकी कंस्ट्रक्शन मेथड यह मानकर चलते हैं कि टनल को कंक्रीट या स्टील संभालेंगे, लेकिन एनएटीएम बिल्कुल अलग सोच रखती है। इसका सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है ग्राउंड इज द प्राइमरी सपोर्ट, यानी टनल का सबसे पहला और सबसे मजबूत सपोर्ट उसके आसपास रॉक या सॉइल ही होती है। अगर ग्राउंड मजबूत है तो बहुत ज्यादा कंक्रीट लगने की जरूरत नहीं। ग्राउंड कमजोर है तो उसी समय अतिरिक्त सपोर्ट दिया जाता है। यानी एनएटीएम किसी एक फिक्स डिजाइन पर निर्भर नहीं करती, यह ग्राउंड के व्यवहार अनुसार हर दिन अपना निर्णय बदल सकती है। इसी कारण इंजीनियर एनएटीएम ऑब्जर्वेशन मेथड भी कहते हैं, या फिर आसान भाषा में समझे डिजाइन एज यू गो, यानी जैसी ग्राउंड मिले वैसे ही डिजाइन बनाओ। यह एनएटीएम की दुनिया का सबसे फ्लेक्सिबल टनल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी बनाता है। इसे आसान और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप समुद्र के किनारे रेत में एक गड्ढा खोदते हैं, कुछ ही सेकंड में वह वापस भर जाता है। लेकिन अगर आप पहाड़ में मजबूत चट्टान में खुदाई करें तो वह अपनी शेप बनाए रखती है। अब अगर उसी चट्टान को शॉर्टकट छिड़काव कर दिया जाए, रॉक बोल्ट लगा दिए जाए और जरूरत पड़ने पर स्टील लिप लगा दी जाए तो वह चट्टान टनल की मजबूत बनाने में मदद करती है। यही एनएटीएम की सबसे बड़ी सोच है, ग्राउंड से लड़ना नहीं बल्कि ग्राउंड को अपना साथी बनाना। यह सवाल है, जब एनएटीएम ग्राउंड में सबसे बड़ा सपोर्ट है तो टनल की खुदाई आखिर शुरू कैसे होती है? डीलिंग, ब्लास्टिंग, शॉर्टकट, रॉक बोल्ट, स्टील रिप, वाटर प्रूफिंग और
फाइनल लाइनिंग तक पूरा कंस्ट्रक्शन साइकिल कैसे चलता है, इसी का पूरा प्रैक्टिकल और साइट प्रोसेस हम अगले पार्ट 2 में स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो जुड़िए रहे कुलदीप खनसिली ब्लॉग के साथ। मैं हूं कुलदीप खनसिली, मिलते हैं पार्ट 2 में। धन्यवाद।